हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड प्राउड ऑफ यू कि आप सब इस प्यारी सी जादुई जर्नी में मेरे साथ जुड़े हुए हो। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और अपनी ज़िंदगी में इस जादुई किताब को लेके आने के लिए और इसे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज है हमारा डे नंबर 14। डे नंबर 14 शुरू करने से पहले रिवाइज़ कर लेते हैं कि इसके पिछले दिनों में हमने क्या किया। डे 1 काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। डे 2 द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध। डे 4 मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वस्थ। डे 5 मैजिक मनी, जादुई धन। डे 6 वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। डे 7 द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। डे 8 द मैजिकल इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। डे 9 द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। डे 10 मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। डे 11 अ मैजिक मॉर्निंग, जादुई सुबह। डे 12 मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। डे 13 मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। और आज है हमारा डे 14, हैव अ मैजिकल डे, अपने दिन को जादुई बनाएं। डे 14 शुरू करने से पहले अभी आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटोग्राफ दिखाई दे रहा होगा। आप इस फ़ोटो को ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो फोटोग्राफ में हमें एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक प्लांट है, 3 बुक्स हैं और साथ में एक घड़ी है, अलार्म क्लॉक। और उस घड़ी में 7:30 बजे हैं और उस घड़ी से कुछ जादुई सी किरणें बाहर निकल रही हैं। तो देखिए, आज के चैप्टर का नाम है हैव अ मैजिकल डे, अपने दिन को जादुई बनाएं। तो अगर हमें अपने दिन को जादुई बनाना हो तो शुरुआत कहाँ से होती है? सुबह से। तो ये जो घड़ी में 7:30 बजे हैं, ये सुबह के 7:30 बजे हैं। तो आज के चैप्टर में हम ये जानेंगे और ये प्रैक्टिस करेंगे और आज के बाद हम भी अपने हर एक दिन को जादुई बना देंगे। आज रौंडाबन से हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने दिन की शुरुआत बहुत ही एक गुड इंटेंशन के साथ करेंगे और अपने पूरे दिन को जादुई बना देंगे। तो चैप्टर शुरू होता है एक कोट के साथ और वो है इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स एंड फोल्ड मैजिकल पावर। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। और ये कहा गया है दीपक चोपड़ा के द्वारा, जो कि मेडिकल डॉक्टर एंड राइटर हैं। तो दीपक चोपड़ा जो हैं वो एक भारतीय ही हैं जो कि बाहर रहते हैं। तो दीपक चोपड़ा जी एक भारतीय हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं। तो वो इंडियन अमेरिकन ऑथर हैं। वो पहले बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे, अब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं और बहुत सारे काम करते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में उनके बहुत सारे काम हैं, मेडिटेशंस करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दीपक चोपड़ा को हम सब जानते हैं। तो ये जो आज चैप्टर है ना, इसमें जब हम किसी अपने का जो कि हमारे भारत से हैं और आज उनका कोट इस चैप्टर में आया है तो ये बहुत बड़ी बात है पहले तो, है ना। और इन्होंने कहा ये है, देखो आज की जो चैप्टर है उसमें सबसे मेन वर्ड जो है आज की चैप्टर का जो कि आपको समझना है वो है इंटेंशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इरादा। तो आप सब ने सुना होगा कि कुछ काम हम इंटेंशनली करते हैं, कुछ काम हम अनइंटेंशनली कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटेंशन वर्ड का क्या मीनिंग है हमें ये समझना है। तो इंटेंशन क्या होता है, देखिए अब आपको मैं बताती हूँ कि कुछ काम हम करते हैं, जैसे कि मान लो किसी की शादी की उम्र है ना। तो शादी की उम्र है और आप मान लो कि उसकी उम्र 30 हो गई है। तो हमारे भारत में आपको पता ही है कि अगर
30 के आसपास भी अगर आपकी उम्र होगी तो ऐसे देखा जाएगा कि आपकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है और स्टिल आपकी शादी नहीं हो रही है ना। तो रिलेटिव्स ऐसे थोड़ी स्ट्रेस वाला माहौल क्रिएट कर देते हैं बोल बोल के, है ना। तो घर में वैसा वाला माहौल हो जाता है। तो मान लो आप लड़का हो चाहे लड़की हो, अब आपको भी लगेगा कि यार शादी तो करनी पड़ेगी, अब चलो देखते हैं किसी को, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं होता है शादी करने का, पर ये जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं कि रिलेटिव्स ने इतना एक तरीके से टॉर्चर ही कर दिया होता है बोल बोल के, है ना। टॉन्ट कसते रहते हैं। तो हम सोचते हैं कि चलो उनका मुंह बंद हो जाएगा अगर हम शादी कर लेंगे, है ना। पेरेंट्स को ये जो होता है ना कि पेरेंट्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शादी करवाने की, है ना। तो चलो पेरेंट्स का वो भी बोझ हल्का हो जाएगा, है ना। या चलो कि ठीक है कर ही लेते हैं, शादी करनी ही है, आज भी करनी है कल भी करनी है, तो कर ही लेते हैं। एक हुआ ये। और मान लो एक ऐसा पर्सन है कि जो ये सोच के शादी कर रहा है, ठीक है। तो आप बताओ कि शादी करने के पीछे उसका इंटेंशन क्या था। आप देख पा रहे हो, उसका इंटेंशन था कि रिलेटिव्स का वो सुन सुन के वो बोर हो गया था। उसने सोचा कि ठीक है शादी कर लूँगा तो इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे, पेरेंट्स का बोझ हल्का हो जाएगा, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएंगे, चलो ठीक है कर ही लेते हैं शादी, ठीक है देख लेंगे आगे जो भी बनेगा, ठीक है। और दूसरा ये हुआ कि वो खुशी खुशी शादी करेगा। उसको पता है कि चलो शादी करनी है, चाहे अरेंज हो चाहे लव मैरिज हो, है ना। तो वो सोचेगा ठीक है शादी करूँगा तो कोई मेरा ख्याल रखेगा, मेरी कोई केयर करने वाला होगा, कोई ऐसा स्पेशल पर्सन होगा जिसके साथ में, मतलब एक होता है ना कि पूरी उम्र मैंने उसके साथ गुजारनी है। तो वो सोच के वो एक्साइटेड होगा, उसको अच्छा लगेगा, है ना। तो दो तरह के लोग होते हैं, है ना। एक जो शादी करने के पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं, पॉजिटिव इन द सेंस कि वो ये देख रहे हैं कि मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा, कि कोई ऐसा होगा जिसके साथ मैं अपने सुख दुख हर चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, है ना। जिसकी केयर मैं करूँगा, जो मेरी केयर करेगा, जो मुझे प्यार करेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा, जिसके साथ मेरी गुड मेमोरीज होंगी, एक नया लाइफ का फेज़ मैं शुरू करूँगा, है ना। तो देखो दो टाइप के पर्सन हुए यहाँ पे, है ना। अगर अब आप खुद सोचो, एक पर्सन जो कि फैमिली प्रेशर में आके, रिलेटिव्स के प्रेशर में आके, ये जो सोसाइटी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं कि इतनी उम्र में शादी हो जानी चाहिए, वो सब मतलब एक होता है ना कि जब वो उसके सर के ऊपर से चली गई बात, तब वो शादी कर रहा है और ये सोच के कि चलो अब ठीक है, अब ये सारे लोग खुश हो जाएंगे, अब ये मुझे दोबारा नहीं बोलेंगे। और दूसरा वो ये सोच के शादी कर रहा है कि नई ज़िंदगी शुरू होगी नए पर्सन के साथ जो कि हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो देखो दोनों की इंटेंशंस में फ़र्क है ना, है ना फ़र्क। तो देखो यहाँ पे आपको समझना है कि इंटेंशन, कई काम हम करते हैं, देखो शादी दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है, पर दोनों की इंटेंशंस में दिन रात का फ़र्क है, ठीक है। अगर जो फर्स्ट पर्सन था जो कि औरों के चक्कर में शादी कर रहा था, है ना, उसका खुद का कुछ नहीं था कि ठीक है कर लेते हैं शादी, है ना, वो अपनी शादी में शायद उतना हो सकता है आगे जाके सेटिस्फाइड हो, आगे जाके वो अपनी शादी को लेके एक्साइटेड हो जाए या कुछ भी। पर आप समझ रहे हो ना कि पहले उसकी इंटेंशन कैसी थी, बाद में क्या हो जाएगी क्या नहीं होगी वो हमें नहीं पता, पर इंटेंशंस आपकी हर जगह मैटर करती हैं, ठीक है। इस तो आज के पूरे चैप्टर का जो सार है वो हमारी इंटेंशंस पे ही है, हमें इंटेंशन सेट करनी है। तो जैसे कि दीपक चोपड़ा ने कहा है कि जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। मतलब जो आपकी इंटेंशंस हैं, जो कि आपके इरादे हैं, जब आप उनको शब्द, अब देखो हम सबको पता है कि शब्द की वर्ड्स हैव पावर, है ना। आप जो सोचते हो बोलते हो वो सब मैनिफेस्ट हो जाता है। तो वर्ड्स में बहुत ज़्यादा ताकत है। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज़ करो, है ना, कुछ भी ऐसे मत बोलो। तो आज शब्दों पे बहुत ज़ोर दिया गया है, ठीक है। तो शब्दों पे इसलिए ज़ोर दिया गया है क्योंकि इससे ही आपकी इंटेंशन सेट हो रही है। अगर आप नेगेटिव चीज़ें बोलोगे, है ना, तो आपकी इंटेंशंस वहाँ पे गलत हो जाएंगी। तो हमें अपने वर्ड्स की पावर को समझना है, अपने इरादों को उस तरह से लेना है जैसा हम ज़िंदगी में, और अपने इरादों को, अपनी इंटेंशन को उस तरह से सेट करना है जैसा हम अपनी ज़िंदगी में
चाहते हैं। ठीक है, होता ये है ना कि चाहते कुछ और है और कर कुछ और देते हैं, बोल कुछ और देते हैं। तो अब हमें ये समझना है, और जब हमारे इरादे और शब्द दोनों वैसे होंगे जैसा कि हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए, तो देखना ये जादुई शक्ति ऐसे उत्पन्न होगी कि सब चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद काम करने लगेंगी। आपकी मैनिफेस्टेशन खुद ब खुद पूरी होने लग जाएंगी। ठीक है, तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो रॉन्डा बर्न कहती हैं कि जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप अपने दिन को मैजिकल वे में बिताना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे जादुई दिन हो, जादुई दिन का मतलब क्या है अब यहाँ पे, कि वैसा दिन जो कि बहुत ही थोड़ा सरप्राइजिंग हो, अमेजिंग हो, वंडरफुल हो, और साथ में आपके हिसाब की चीज़ें उसमें हो रही हो, मतलब जिन चीज़ों से आपको खुशी मिल रही हो उस तरीके का, है ना। अब हम चाहते तो सब यही हैं कि सब चीज़ें पॉजिटिव हो, सब हमारे हिसाब से हो, तो आप जादुई वर्ड को इसमें इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका दिन आपका दिन ज़िंदगी का सबसे जादुई दिन हो, तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि आपको दिन की शुरुआत में ही इसके लिए काम करना होगा। जैसे ही आप सुबह उठते हो, अब दिन की शुरुआत का मतलब है कि जैसे हम सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, है ना, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, नहाते हैं, मतलब तैयार होते हैं, इन सब चीज़ों के बीच में आपको अपने दिन की शुरुआत करने से पहले ही उन सब चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो जाना है जो कि आज आप अपने पूरे दिन में करने वाले हो। तो देखो, जैसे अब आप बहुत सारे लोगों को टू डू लिस्ट के बारे में पता होगा। टू डू लिस्ट वो होती है कि जैसे अब हमें कुछ चीज़ों का पता होता है ना कि हमने अगले दिन क्या करना है। अब देखो, हर दिन तो अलग होता है, नया होता है ना, और हर दिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम नई एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि सडनली हमारी लाइफ में आ जाती हैं, है ना। कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं, कहीं जाना पड़ जाता है, कुछ चीज़ें कैंसिल करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता है कि ये तो करनी ही है। जैसे मान लो कोई ऑफिस जाता है तो उसको पता है कि अच्छा ठीक है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे आज ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है, मुझे ये फाइल सबमिट करनी है, या मुझे ये काम करना है, या मुझे बिजली का बिल पे करना है आज, या किसी की कोई अपॉइंटमेंट हो डॉक्टर के साथ, या किसी और के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने कोच के साथ, है ना। तो जैसे मान लो आपको पता है कि आज मुझे फ़ोन कॉल पे बात करनी है किसी से, या आपको अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाना है, आपको पता है कि हाँ कल मुझे जाना है। ठीक है, तो अब हमें रात को ही पता होता है ना कि हमें क्या क्या काम करने होते हैं, पता होता है ना पिछले दिन ही, तो उसी हिसाब से, तो उसी के बेस पे हमारी टू डू लिस्ट बनती है। तो जैसे आप सुबह उठोगे तो आपको पता होगा कि आज मुझे अच्छा हॉस्पिटल जाना है, मुझे चेकअप के लिए जाना है, चाहे अपनी चेकअप के लिए जाना हो, चाहे किसी और के साथ जाना हो, है ना। अच्छा, आज मुझे पता है कि मुझे आज कि हमारे घर में आज गेस्ट आने वाले हैं और मुझे उनके लिए खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी हैं। जैसे मान लो मुझे उनके लिए राजमा चावल बनाने हैं, पकौड़े बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप ले सकते हो कि वो सब बनाना है। तो पता है कि टू डू लिस्ट में वो सब चीज़ें आप ऐड कर लो, तो आपकी टू डू लिस्ट में वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी, है ना। अब मान लो कोई है जिसको स्कूल में जाना है, जिसका स्कूल में कोई एग्ज़ाम है, या कोई फंक्शन है स्कूल में जहाँ पे उसको परफॉर्म करना है, या किसी को अपनी कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहीं पे सबमिट करने हैं, या कहीं पे कुछ काम करवाने के लिए जाना है, तो टू डू लिस्ट में पहले से ही वो चीज़ें एडिड है ना। तो आपको ना अपने पूरे दिन में होने वाली उन सब चीज़ों के बारे में पहले ही आपको सोचना है। ठीक है, एक तरीके से आप ये हैंड रिटन टू डू लिस्ट भी बना सकते हो या अपने दिमाग में भी बना सकते हो। मोटी मोटी चीज़ें हमें पता ही होती हैं कि अच्छा आज मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। तो आपको क्या करना है कि उन सब चीज़ों के लिए पहले ही ग्रेटफुल हो जाना है। देखो, सुबह ही हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, चीज़ों तो अभी दिन में करनी है या शाम को करनी है ना, पर हमें पहले ही उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाना है और अपना वो मैजिकल प्यारा सा वर्ड बोलना है, थैंक यू।
ठीक है। तो धन्यवाद कहना है आपने उन सब चीज़ों के लिए कि वो सब चीज़ें अच्छी तरह से गुज़र चुकी हैं, अच्छी तरह से आपने उन सब मोमेंट्स को जी लिया है या अच्छी तरह से आपका वो सब काम बन गए हैं, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब कुछ मिनट का काम है ये, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ये कुछ सेकंड्स का काम हो जाएगा, तो ये कुछ मिनटों का काम है, इसमें बहुत टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है। और फिर आप देखना ये जो चंद मिनटों का काम है, इससे आपके दिन पर इतना ज़्यादा असर पड़ेगा कि आकर्षण के नियम से, अब देखो, अगर आप दिन के लिए पहले ही कृतज्ञ हो जाओगे तो आकर्षण का नियम वहाँ पे क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। वो कहेगा अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, ये तो पहले से ही थैंक यू बोल रहा है, चलो ठीक है, इसको आज ऐसी ही चीज़ें दे देते हैं, ठीक है। तो आपके दिन को ये जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम ये सब तो पहले से ही सीखते आ रहे हैं। व्हेन यू गिव थैंक्स फॉर द एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ, इन योर डे गोइंग वेल, यू मस्ट रिसीव बैक एक्सपीरियंसेस गोइंग वेल। आगे वो कहती हैं कि यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरे मूड में जागे थे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सुबह जब जागते हैं तो मतलब हम रात को चाहे 10 घंटे की नींद सोए हो, 8 घंटे की नींद सोए हो या 6 घंटे की नींद सोए हो, है ना। कई बार जब हम जागते हैं तो हमें ना फ्रेश फील नहीं होता है, हमें ना बहुत ही जैसे सर भारी है, थकान सी महसूस होती है। मतलब वैसे नॉर्मली होना क्या चाहिए, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें फ्रेश उठना चाहिए ना, तो हमें अच्छा लगना चाहिए, है ना। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमारी बॉडी बहुत लाइट है, हम अच्छा फील कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है, कई बार ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम कई बार सुबह उठते हैं तो हमारा मूड अच्छा नहीं होता है, हम बहुत चिड़चिड़े से होते हैं, मतलब अच्छा अजीब से ही बिहेवियर होता है हमारा उस दिन, है ना। अब दिन की शुरुआत तो बैड मूड के साथ हुई, है ना, इस चिड़चिड़ेपन के साथ शुरू हुई। तो आपने नोटिस किया होगा कि ना उस दिन ना आपका पूरा दिन ही वैसा गुजरता है। और फिर जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, फिर हम जैसे आपस में बात करते हैं, किसी फ्रेंड से बात करोगे, अपने पार्टनर से बात करोगे तो कहोगे आज का तो दिन ही मनहूस था, पता नहीं सुबह मैं किसकी शक्ल देख के उठी थी, आज का तो दिन ही ऐसे ही था, मतलब जो काम करने के लिए जा रही थी वही काम नहीं बन रहा था, पता नहीं आज क्या हुआ था, मतलब आज का तो दिन ही बेकार था। और आपको ऐसा लगता है ये सारा ना सब कुछ की बहुत ही संयोगवश हुआ कि आज सुबह भी ऐसे थोड़े बुरे से मूड में उठी, उसके बाद आज का दिन भी वैसा गया। तो मेरी जान यहाँ पे ये समझ लो ये कुछ भी बाय एक्सीडेंट नहीं होता है। अगर आप अच्छे से खुद की चेकिंग करोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपने ना रात को सोते हुए कुछ या तो नेगेटिव चीज़ कंज्यूम की है या कुछ सोची है ऐसी, कि हो सकता है आपने फ़ोन में कहीं पे इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो कुछ नेगेटिव देख लिया वहाँ पे, नेगेटिव चीज़ सुन ली, कुछ नेगेटिव आपके माइंड में फीड हुआ है रात को। या हो सकता है कि आप अपने ही लाइफ के बारे में सोच रहे हो या कुछ भी सोच रहे हो तो वो थोड़ा नेगेटिव हो, मतलब कुछ नेगेटिव सोचते सोचते आप सो गए। या हो सकता है मियाँ बीवी रात को लड़ गए, या बच्चों के साथ किसी की लड़ाई हो गई, सास ससुर के साथ लड़ाई हो गई, मम्मी पापा के साथ लड़ाई होगी, भाई बहन के साथ लड़ाई होगी, फ्रेंड के साथ लड़ाई होगी, और उसी बैड मूड के साथ आप सो गए, ठीक है। और जब सुबह उठोगे, चाहे आप उठो 12 घंटे के बाद, आपको फिर भी फ्रेश फील नहीं होगा, आपको फिर भी थकान रहेगी, सर भारी लग सकता है, सर में दर्द हो सकती है सुबह उठते ही, बहुत सारी चीज़ें, मतलब सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है ना। तो ये कुछ भी बाय एक्सीडेंट नहीं होता है, सब कुछ आपने ही किया होता है, बस बात ये है कि खुद को पता ही नहीं होता है, अनइंटेंशनली ये काम हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया था आपने, पूरा दिन अपने उस बैड मूड को खुद पे हावी होने दिया और देखा, और फिर क्या हुआ कि पूरा दिन ही आप उसी बैड मूड में रहे, और जिसकी वजह से आपका मतलब जो दिन था वो अच्छा नहीं गुजरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि कभी भी आप जब भी बैड मूड में उठते हो तो वो बाय एक्सीडेंट नहीं होता है, आपने रात को कुछ नेगेटिव सोचा है और जो कि आप
जो कि आपको रियलाइज़ भी नहीं है चीज़, मतलब आपको ये इस बात का रियलाइजेशन भी नहीं है कि रात को आपने कुछ नेगेटिव सोचते हुए आप सोए हो या नेगेटिव कंज्यूम करके सोए हुए हो। इसीलिए ही ये जो डे 2 की प्रैक्टिस है ना, मैजिक रॉक, तो ये हम रात को ठीक सोने से पहले करते हैं। बोलते हैं ना कि लाइट ऑफ हो गई, बेड पे जब आप चले गए तब अपना मैजिक रॉक हाथ में पकड़ो और फिर ये प्रैक्टिस करो। फिर क्या कहा जाता है, फिर उस वक्त कहा जाता है कि दिन भर में जो भी अच्छी चीज़ें आज आपके साथ गुजरी हैं, तो आपको उनके बारे में सोचना है और उनको सोचते सोचते थैंक यू फील करते करते आपको सो जाना है। इसीलिए ही ये जो प्रैक्टिस है डे 2 की, ये बिल्कुल रात को सोने से ठीक पहले करने को बोला है रॉन्डा बर्न ने। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक सीक्वेंस में ये बुक लिखी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बना दी है बुक, इसमें चैप्टर्स, ये जो सीक्वेंस चली है ना चैप्टर्स की, ये भी बहुत ही ज़्यादा बारीकी के साथ काम किया गया है इस पे। और जब जो हमारी डे 1 की प्रैक्टिस है काउंट योर ब्लेसिंग्स, उसमें क्या होता है, सुबह उठते ही हमें कम से कम अपनी 10 नियामतें गिननी होती हैं, उनके बारे में लिखना होता है, थैंक यू फील करना होता है ना। तो देखो ये जो 2 प्रैक्टिसेस हैं डे 1 की और डे 2 की, ठीक है, काउंट योर ब्लेसिंग और मैजिक रॉक, ये दोनों जो प्रैक्टिसेस हैं वो हम हर रोज़ करते आ रहे हैं, तो ये हम पूरा महीना करते रहेंगे, ठीक है। और ये बुक तो ऐसी है कि आपने अगर ये 1 महीना की, अगर आप सोचोगे कि ठीक है मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, अब मुझे नेक्स्ट मंथ ये नहीं करना है, तो ऐसा मत करना, आप इसे कंटिन्यू रखो। इवन ये बुक तो ऐसी है कि इसको अपने लाइफ का पार्ट बना लो और इसको करते ही रहो, पूरा लाइफ टाइम इसको करते रहो। और ये जो आपकी 2 प्रैक्टिसेस है ना, काउंट योर ब्लेसिंग और मैजिक रॉक, इसको तो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही बना लो। तो देखो जब आप रात को सोने से पहले उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होके सो रहे हो जो कि पूरा दिन आपके साथ अच्छी गुजरी हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि रात को आप एक होता है ना कि उस कृतज्ञता के भाव में सो रहे हो, तो मतलब आप पॉजिटिव हो रहे हो ना। जब आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हो तो आप अच्छा फील करते हो, ठीक है, ब्लेस्ड फील करते हो, ठीक है। तो वहाँ पे नेगेटिविटी का तो कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है, नेगेटिविटी तो वहाँ पे होगी नहीं बिल्कुल भी। तो वहाँ पे आप बिल्कुल पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप सो रहे हो, तो क्या होगा, अब आप तो सोगे, कॉन्शियस माइंड सोगे, अब सब कॉन्शियस माइंड में भी वही प्रोग्रामिंग चली होगी कि वाह मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, है ना। तो जब आप सुबह उठोगे तो कॉन्शियस माइंड जाग जाएगा, ठीक है। अब रात को सब कॉन्शियस में यही सब चला था कि यार मैं तो कितना, मतलब मेरी लाइफ कितनी अच्छी है ना, क्योंकि आप ग्रेटफुल वाले क्योंकि आप ग्रेटफुल वाली फीलिंग में सोए थे। तो सुबह उठोगे तो बोला है सुबह उठते ही आपको क्या प्रैक्टिस करना है, काउंट योर ब्लेसिंग, फिर आप 10 नियामतें गिनोगी अपनी। तो जब आप फिर से आप अपनी नियामतें गिनोगे तो फिर आपको फिर से वही फीलिंग आएगी कि वाओ आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस दैट, है ना। तो आपको फिर से अच्छा फील होगा, फिर से आप पॉजिटिव हो जाओगे। तो ये 2 प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि आपके दिन को अच्छा बनाती हैं, ठीक है। तो आपको ये मतलब गारंटी है कि जब आप अच्छे मूड के साथ रात को सोओगे और अच्छे मूड के साथ सुबह उठोगे, और ये सब प्रैक्टिसेस जो रात को करनी होती है वो रात को करोगे, जो सुबह करनी होती है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, मतलब उठते ही वो करोगे, पूरा दिन गारंटी है आपकी बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। आगे रॉन्डा बर्न कहती हैं कि जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की ज़रूरत है, पहले ही अच्छा महसूस कर लो। और वो कहती हैं कि मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानती हूँ जो लगभग तुरंत आपकी माइंडसेट को पहले से बनाने की गारंटी देती हो। मतलब जब आप सच में ग्रैटिट्यूड फील करते हो, अब देखो 13 दिन की प्रैक्टिसेस आपने की हैं, अब आपको इतना तो पता चल गया ना कि पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या है। तुरंत ये आपके मूड को चेंज कर देगी, तुरंत आप जो नेगेटिव सोच रहे होंगे वहाँ से आप कहीं ना कहीं, एक होता है ना कि जैसे अंधेरे वाले कमरे में अगर एक छोटा सा भी आप दिया जला दोगे ना तो अंधेरा गायब हो जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल नेगेटिविटी से भरे हुए हो ना, वहाँ पे आपको 1 या 2 पॉइंट भी याद आ गए ना पॉजिटिविटी के, मतलब ग्रेटफुल हो गए आप किसी चीज़ के लिए ना, तो वहाँ पे वो नेगेटिविटी पूरी तरह से नहीं रहेगी ना, वो कहीं ना कहीं तो चली जाएगी। तो ये तुरंत आपके मूड को शिफ्ट कर देगी, इंस्टेंटली ये काम करता है। और वो कहती हैं कि इससे बेहतर और चीज़ मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ठीक है। तो आगे वो कहती हैं कि आज
आपने जो कोई भी काम करना हो, ठीक है, मान लो आज आपने कहीं जाना हो, आपने कहीं ट्रैवल करना हो, है ना, तो अब देखो हमें पता होता है कि हमें क्या काम करने हैं आज, है ना। तो जो मोटे मोटे हमारे काम होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि आज मुझे ट्रैवल करना है, आज मेरी मीटिंग है, मेरा वर्क प्रोजेक्ट है, मुझे लंच बनाना है ना, खाना बनाना है, लंच बनाना है, एक्सरसाइज करनी है, ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देने हैं, मैच खेलना है, थिएटर जाना है, किसी मित्र से मिलना है, या योगा करना है, घर की सफाई करनी है, स्कूल जाना है, किराना खरीदना है, या शॉपिंग करनी है जाके। तो देखो हमारे कितने सारे काम होते हैं। देखो हमें पता होता है कि बैंक जाना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, या मुझे आज कुछ खरीदने के लिए जाना है, शॉपिंग पे जाना है, या मान लो कोई डेट पे जा रहा हो, है ना, तो उसको पता है कि ठीक है डेट है, अपने फ्रेंड के साथ डेट है, तो जाने से पहले ही, मतलब ठीक है, शुरू में ही दिन में अगर आपको पता है कि जाना है आज, है ना, तो सुबह ही उस चीज़ के लिए वो विजुलाइज़ कर लिया थोड़ा सा कि कितनी अच्छी होने वाली है, उस चीज़ को फ़ील कर लिया, महसूस कर लिया, उसके लिए थैंकफुल हो गए पहले ही, है ना। तो मान लो स्पोर्ट्स में आप कुछ खेलने वाले हो, आपको पता है कि आज मेरा बैडमिंटन मैच है, क्रिकेट मैच है, या कोई भी चीज़ है ना, तो वहाँ पता है कि ये सब आज मुझे करना है, तो उससे पहले ही आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। अब देखो यहाँ पे लंच भी मेंशन किया है ना, तो इसको मैं कुकिंग के साथ ले रही हूँ। तो देखो हाउसवाइफ्स जो होती हैं, है ना, तो अगर आपको लगता है ना कि आप जो खाना बनाते हो वो सबको पसंद आता है, ऐसा नहीं होता है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बड़े प्यार से खाना बनाते हैं, पर फिर भी खाना उतना टेस्टी नहीं बनता है जितना बनना चाहिए, है ना। और कई बार टेस्टी खाना भी बना होता है, पर फिर भी कोई सामने से बोलता ही नहीं है कि खाना अच्छा बना है। तो जब आपको पता है कि आपको खाना बनाना है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, कुछ भी हो, या दिन में ऐसे छोटी मोटी चाय क्यों ना बना रहे हो, तो पहले ही ऐसे सोच लेना कि आज मैं जो कुछ भी बनाऊंगी ना वो इतना टेस्टी होगा कि सब, मतलब बोलते हैं ना कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे, सब मेरी प्रेज़ करेंगे, है ना। चाय बना रही तो बहुत अच्छी चाय बना रही हूँ मैं, मतलब कई बार ना हम इतनी मेहनत करते हैं खाना बनाने के लिए, घंटों वो इंग्रेडिएंट इकट्ठे करते रहते हैं खाना बनाने के लिए, वो सब्जी काटना, आटा गूंदना, वो सब चीज़ें करते रहते हैं, और जब खाना बना देते हैं तो खाना ना फिर अच्छा नहीं बनता है कई बार, है ना। तो कितना दुख होता है। तो क्यों ना पहले ही उस चीज़ को पता है काम करना ही है, तो उस चीज़ में भी थोड़ा सा मैजिक डाल दिया जाए, है ना। अब पता है घर की सफाई करनी है, आज कपड़े धोने हैं, तो इस तरह से कर लो कि आज के कपड़े जो होंगे वो बड़े साफ़ होंगे, इजीली धुल जाएंगे, है ना, और धूप बड़ी अच्छी लगेगी कपड़ों को, तो जल्दी सूख जाएंगे, मैं उनको प्रेस करके अच्छे से अलमारी में रख दूँगी। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपको लगता है कि आज आप करने वाले हो ना, उन सब चीज़ों को पहले ही अपने दिमाग में प्लान कर लो, उन सब चीज़ों के लिए पहले ही थैंकफुल हो जाओ, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना वो मैजिकल प्यारा सा वर्ड बोलना है, थैंक यू। थैंक यू कि वो जो आपने प्लान की हैं चीज़ें वो अच्छे से हो रही हैं, बिफोर यू लिव इट, मतलब उसको जीने से पहले ही आपको उस चीज़ के लिए थैंकफुल हो जाना है, ठीक है। अब कुछ लोगों को आदत होती है कि टू डू लिस्ट बनानी है अपनी, तो ठीक है आप उसको लिख सकते हो। अगर आपको लिखने में, अगर आप लिखते नहीं हो, ठीक है, अब आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो, पर आपको दिमाग में पता है कि अच्छा मुझे ये बनाना है, मुझे कल अपने बेटे के स्कूल में जाना है, वहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो आप चाहते हो कि जब आप मीटिंग में जाएँ तो आपके बच्चे की खूब अप्रिशिएट करें, आपके बच्चे को खूब अप्रिशिएट करें टीचर, है ना। वहाँ पे आप मतलब जाके आपको बहुत रिस्पेक्ट मिले, आपको अच्छा अच्छा सुनने को मिले, है ना। वहाँ पे मतलब कुछ भी आप इमेजिन कर लो उस चीज़ के लेके, और अब आपको पता है कि ये सब करना ही है, तो दिमाग में पहले ही उस चीज़ को क्रिएट कर लिया और उसके लिए थैंकफुल हो गए, मतलब उसको पहले ही जी लेना है, ठीक है, एक तरीके से। और तो ठीक है, इस प्रैक्टिस को आप अपने कागज़ पे भी कर सकते हो, पेन पेपर की हेल्प से, और दूसरा आप इसको अपने दिमाग में भी कर सकते हो। तो ये चंद मिनट ही लेंगी आपकी, ठीक है। और देखना आपके जो छोटे से चंद मिनट आप ये जो दे रहे हो ना इस प्रैक्टिस को, ये पूरे दिन को जादुई बना रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, करनी है और सबने, ठीक है। और आगे वो कहती हैं कि जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना और ग्रैटिट्यूड से अपने दिन को भर लोगे ना, सुबह ही जब आप ग्रैटिट्यूड का तड़का लगा दोगे तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मतलब जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हमारे दिन में आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, अब हमें क्या पता होता है ना, कोई चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं,
है ना, तो वो सब चीज़ें नहीं आएंगी आपके सामने अब, ठीक है। बहुत कम होगा या बहुत रेयर केस होगा कि कुछ ऐसा, कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया, है ना, प्रॉब्लमेटिक, या जो आपको फ्रस्ट्रेट कर दे, ट्रबल्स में डाल दे, जो है ना, तो थोड़ा बम्पी डे आपको कम मिलेंगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्मूथ डे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इनसे तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराओ, क्योंकि आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड वाला भाव हमेशा रहेगा। और दूसरा ये कि जो भी छोटी छोटी जो भी आप ये जब ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये सब चीज़ें खुद ही वैनिश आउट हो जाएंगी, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, ये आपके सामने आएगी नहीं। मैजिकल तरीके से आपकी लाइफ मतलब बहुत एफर्टलेस बन जाएगी। नो वरी, कोई चिंता नहीं होगी आपको, कोई स्ट्रेस नहीं, मतलब जहाँ देखो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आनंद, जॉय वाली फीलिंग रहने वाली है, ठीक है। तो करोगे ना ये प्रैक्टिस दिल से, अच्छे से, सोच समझ के, अच्छे से। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों लैंग्वेजेस में ये बुक पढ़ लेनी है, ऑडियो सुन लेनी है, और उसके बाद ये प्रैक्टिस करनी है। आगे रॉन्डाबन अपने बारे में बता रही हैं कि जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना शुरू किया, मतलब जब उन्होंने शुरू में ये प्रैक्टिस करना शुरू किया था, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वो सारे इवेंट्स उठाए जो कि जिन्हें करने में उनको ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। मतलब कि होता है ना कि हम कुछ चीज़ें प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं कि चलो आज नहीं, कल ये काम करूँगी, ऐसे कल कल करते वो काम हम करते नहीं है, या हम ना उन काम को ना टालते रहते हैं हमेशा। तो जो काम उनको पसंद नहीं थे, मतलब जिनको करने में उनको मज़ा नहीं आता था, तो उन्होंने सबसे पहले वो काम उठाए कि आज मुझे ये काम करने, और इसके लिए मैं ये प्रैक्टिस यूज़ करूँगी, इसके लिए मैं पहले ही कृतज्ञ हो जाऊँगी। तो उनमें से एक काम था सुपरमार्केट जाना। तो उनको पसंद नहीं था सुपरमार्केट जाना, वहाँ पे शॉपिंग करना। तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए इस प्रैक्टिस को किया। तो वो कहती हैं कि दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। और वो कहती हैं कि मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने, मतलब उन्होंने अपने मन में क्योंकि उनकी कभी रही नहीं होगी ऐसी मतलब इंजॉयफुल या मेमोरेबल अच्छी, है ना, कभी उनकी शॉपिंग सुपरमार्केट में, तो मतलब उनको ज़रा भी आइडिया नहीं था कि ये कैसे होगा, पर उनको विश्वास था कि ये होगा, क्योंकि उनको पता था कि मैंने अपने ग्रैटिट्यूड वहाँ पे अगर मैंने दे दिया है तो मुझे पता है कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने बेहतरीन जो भी आउटकम थी उसके लिए उन्होंने पूरा विश्वास रखा, और उनके साथ यही हुआ ये कि जिस दिन वो सुपरमार्केट गई तो उनके साथ यही हुआ कि वो जो उनकी कृतज्ञता की जादुई शक्ति थी ना, उसने उस दिन काम किया। क्या हुआ कि डोर के ठीक सामने उनको पार्किंग के लिए स्पेस मिल गया। तो क्या होता है जब हम कहीं पे जाते हैं तो अपनी गाड़ी पार्क करना सबसे बड़ा काम बन जाता है हमें, वहाँ पे हमें कितना टाइम लगता है पार्किंग के लिए जगह देखना, सही जगह देखना। तो उनको डोर के ठीक सामने पार्किंग मिल गई। दूसरा क्या हुआ कि जैसे ही वो अंदर जा रही थी उनको अपनी 2 सहेलियाँ मिल गई, एक जिनसे वो काफ़ी टाइम से नहीं मिली थी। उसके बाद उन तीनों ने साथ में मिलकर लंच किया, तो देखो उनकी गेट टुगेदर भी होगी अपनी फ्रेंड के साथ, तो कितना अच्छा रहा ना। और वो जो उनकी दूसरी फ्रेंड थी जो कि उनको काफ़ी समय से नहीं मिली थी, उन्होंने उनको एक हाउस क्लीनर के बारे में बताया। तो संयोग देखिए कि वो ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी और उनकी फ्रेंड ने उनको बता दिया, उनका काम कितना ईजी हो गया। तो वो कहती हैं कि सुपरमार्केट में जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो जहाँ भी मेरी नज़र जा रही थी हर जगह मुझे अपनी जो भी चीज़ें उनको ख़रीदनी थी वो सब चीज़ें वहाँ पे उनको दिख रही थी शेल्फ पे, और वो सारी चीज़ें स्टॉक में थी। कि बार ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई होती हैं, तो देखिए उनको शेल्फ पे हर चीज़ दिख रही थी और वो भी स्टॉक में थी, और एक के बाद एक सभी सामान किफ़ायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। बहुत अच्छे दामों पे उनको वो सब चीज़ें मिल रही थी। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब अपना सामान ख़रीद लिया तो वहाँ पे वो बिल पे करने के लिए जब वो चेकआउट काउंटर पे गई, तो चेकआउट क्लर्क ने जो भी वो बिल काटते हैं ना,
तो वो जब उनका वो सामान फ़ीड कर रहे थे कंप्यूटर पे, तो उन्होंने अचानक उनसे पूछ लिया कि क्या आपको बैटरीज़ की ज़रूरत है? तो रॉन्डाबन कहती हैं कि बैटरीज़ को ख़रीदना मैं भूल गई थी। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे मैं ख़रीदना भूल गई थी, और संयोगवश वो जो क्लर्क था, जो कि उनका बिल काट रहा था, है ना? तो उन्होंने उनको पूछ लिया, तो उनको याद आ गई कि हाँ, तो मुझे तो बैटरीज़ भी लेनी है, तो उन्होंने बैटरीज़ भी ख़रीद ली। तो देखो कितना अच्छा हुआ ना। एक तो उनको पार्किंग मिल गई, फ्रेंड्स मिल गई, लंच किया साथ में, तो खूब सारी बातें की होगी, एंजॉय किया वहाँ पे। उसके बाद उनको सारा सामान स्टॉक में मिल रहा था जो भी उनको चाहिए था। जहाँ नज़र दौड़ा रही थी वहाँ पे उनको अपना सामान मिल रहा था। चेकआउट काउंटर पे जब पहुँची, तो वहाँ पे ना जैसे होता है ना कि बहुत लंबी लाइन होती है, तो जब वो चेकआउट काउंटर पे पहुँची थी, तो अचानक से वहाँ पे एक नया चेकआउट काउंटर खुल गया। तो वो वहाँ पे गई और वहाँ पे उनका काम एकदम फटाक से हो गया। और देखो फटाक से हुआ, और इवन क्लर्क ने ये भी पूछ लिया कि तो आपको बैटरीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक लंबी सी लाइन में खड़े होते हैं, चाहे वो बैंक में हो या आप हॉस्पिटल में कहीं गए हो, है ना? या आप इस तरह से शॉपिंग मॉल में गए हो, तो लंबी सी लाइन होती है और अचानक से कोई चेकआउट काउंटर खुल जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने एक्सपीरियंस किया है? मैंने तो ऐसा काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है खुद के साथ। तो कितनी खुशी होती है ना, और ऐसा लगता है कि यार ये क्या मेरे लिए खुला है? फिर मुँह से ये निकलता है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा कितना टाइम बच गया, है ना? तो उनके साथ भी यही हुआ, और वो कहती हैं कि मेरा ये ट्रिप जो था सुपरमार्केट का, ये मतलब बियॉन्ड मेरी इमेजिनेशन था। ये इतना ईज़ी, एफर्टलेस और इतना जॉयफुल था कि जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इवन वो बिलीव करती हैं कि ये सब चीज़ें काम करती हैं, इसीलिए तो वो प्रैक्टिस करती हैं। वो जानती हैं कि जादू होता है, पर इतना होगा ये उन्होंने भी इमेजिन नहीं किया था। तो देखिए ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है ये जो आज आप सीख रहे हो। तो देखा आपने कि कैसे थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ मिनटों का काम है ये। और जब आप ये कृतज्ञता की पावर का इस्तेमाल कर लेते हो सुबह सुबह, तो देखो आपके पूरे दिन की घटनाएं कितने स्मूथली चलती हैं। ये अविश्वसनीय तरीके से आपके दिन को बदल देता है। तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है। करना क्या है आपको, अब सुन लीजिए। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय, या तो बिस्तर छोड़ने से ठीक पहले, या फिर नहाते समय, लंच बना रहे हो, चाय पी रहे हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो सुबह, है ना, मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन के बीच में विजुलाइज कर रहे हो चीज़ों को, है ना, विजुलाइजेशन वाला पार्ट। तो नहाते समय, कपड़े पहनते समय, जब आप तैयार हो रहे हो, है ना, तो आपको इन सब योजनाओं के बारे में सोचना है, अच्छी तरह से सोच लेना, और पहले ही अच्छी तरह से धन्यवाद कह देना है। अब देखो मान लो कोई ऑफ़िस जाता है, अगर ऑफ़िस अपनी कार से जाता है, तो ये सोच सकता है कि आज ट्रैफ़िक नहीं है, इसके लिए थैंक यू बोल सकता है वो। अब देखो आगे ट्रैफ़िक होगा, नहीं होगा, क्या पता, होगा तब भी कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने में आपका जा ही क्या रहा है, ठीक है? और वो जो आपका टाइम होता है, जो आपका ट्रैफ़िक में बीतता है ना, उसको आप पॉज़िटिवली अच्छे वे में भी यूज़ कर सकते हो। हमारे पास ही तो चॉइसेस होती हैं। आप उसे कुछ सुनने में यूज़ कर सकते हो। आप उस वक़्त जब आपको पता है ट्रैफ़िक जाम लगा हुआ है, वहाँ पे आप किसी से अच्छे फ़ोन कॉल कर सकते हो, अपने ईमेल्स पढ़ सकते हो, उनके रिप्लाईज़ कर सकते हो। कितना काम होता है ना करने को। तो आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, आप उसे कैसे भी यूज़ कर सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू, है ना? तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, तो पहले ही सोच लेनी है सुबह, ठीक है, कि आज ये सब होने वाला है, और इसके लिए पहले से ही थैंक यू कि आज ये बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा है, ठीक है। अगर मान लो आप घर से बाहर नहीं जाते हो, ठीक है, आप हाउसवाइफ हो या घर पे रहते हो, हॉलीडे वाला दिन है कोई, है ना, तो आप जब भी आपको क्या करना है कि जब सुबह नहाते हो, है ना, तो नहाने से पहले पहले ये सब चीज़ें कर लेनी है। और करना कैसे है कि एक ही बारी में ये सब करना है। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा आधे घंटे बाद सोच लिया, आधे घंटे बाद नहीं। जब सोचना है तो एक ही सेशन में सब कुछ सोच लेना है, ठीक है। पूरा दिन एक ही टाइम पे विजुलाइज़ कर लेना है, एक ही टाइम पे वो थैंक यू बोल देना है, एक ही टाइम पे ये सारा काम कर लेना है। पूरी प्रैक्टिस एक ही बार में करनी है, एक ही सेशन में, एक ही सत्र में, ठीक है। और करनी कैसे है कि जैसे सुबह जब आप सोच रहे हो, तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, आपकी इवनिंग, मतलब जब तक आप सोते नहीं हो, ठीक है, तब तक का आपने इसमें सारा इंक्लूड कर लेना है। कि मतलब ये भी इंक्लूड कर लेना कि जब आप रात को सोने जा रहे हो ना, तो आप अपने
क्लोज वन से बोल रहे हो कि वाह यार आज का दिन तो कितना सुपर्ब था, आज कितना अच्छा दिन बीता है, मतलब आपको इमेंसली ग्रेटफुल वाली वो फीलिंग आनी चाहिए, मतलब ब्रिलियंट वे में। ठीक है, इसके लिए वो कहते हैं कि हम ना कुछ सुपरलेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। सुपरलेटिव समझते हो ना, डिग्री में होते हैं ना, डिग्री में होते हैं ना, वो थर्ड फॉर्म आती है गुड बेटर बेस्ट वाला, गुड बेटर बेस्ट। तो गुड को भी छोड़ो, बेटर को भी छोड़ो, बेस्ट वाला यूज़ करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि सुपरलेटिव्स को यूज़ करना है ताकि आपका वो ज़्यादा ग्रेटफुल आप फील करो। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा है, इसमें उन्होंने कुछ वो भी एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि थैंक यू फॉर द इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीटिंग। देखो यहाँ पे थैंक यू तो अब है ही है ना, थैंक यू तो चलो है, इनक्रेडिबली यहाँ पे लिखा है कि धन्यवाद, अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। वाओ, जब आप ऐसा किसी को बोलोगे या किसी के मुंह से सुनोगे, आपको सच में लगेगा कि नहीं, मीटिंग तो सच में खास रही है इसकी, तभी ये बोल रही है ना। तो दूसरा सुनिए, थैंक यू फॉर द अमेजिंग आउटकम विद द फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। अब पता है कि आज फ़ोन करना है किसी को, तो बस आज जिससे बात की है ना, बस मज़े ही आ गए, सामने वाले को भी मुझे भी, मतलब खुशी मिल गई है ना। या किसी से बात की है, अपॉइंटमेंट थी कोई, तो मतलब आज एक होता है ना कि बहुत स्ट्रेस में थे या जो भी काम था आपका वो अच्छे से हो गया, मतलब ठीक है, वो आज रिलीज़ हो गया सारा स्ट्रेस जो भी है। आगे है, थैंक यू फॉर वन ऑफ द बेस्ट डेज एवर एट वर्क। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, है ना, कि बेस्ट डेज एवर। देखो क्या लिखा है, बेस्ट डेज एवर, मतलब आज का दिन तो भाई एकदम चकाचक बेहतरीन डे था। अगला है, थैंक यू फॉर द थ्रिलिंग स्पोर्ट्स गेम। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। रोमांचक का मतलब हुआ कि जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि कब कौन जीतने वाला है, मज़ा आ रहा है जिसको खेलने में, है ना, कंपटीशन में भी मज़ा आ रहा है, तो इसके लिए थैंक यू। आगे लिखा है, थैंक यू फॉर द एफर्टलेस एंड फन डे ऑफ क्लीनिंग। अब शुरू में बोला था ना कि अगर आपको क्लीनिंग करनी है, तो इसमें लिखा है सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। तो सफाई हो रही है प्रयास रतन, मतलब कि मज़े आ रहे हैं काम करते हुए, मतलब बड़ा एफर्ट नहीं लग रहा है, कि ठीक है काम कर रहे हैं, आराम से काम किए जा रहे हैं और आनंददायक। मान लो सफाई करते करते आपने गाने लगा दिए, तो नाचते गाते हुए उसको फील करते हुए, है ना, मतलब नाचते गाते हुए गुड वाइब्स में आप सफाई कर रहे हो, या कोई पॉडकास्ट चला दी है या कोई ऑडियो बुक चला दी है जिसको सुन रहे हो, उसको सुनते सुनते आपको बहुत सारे आइडियाज़ अच्छे अच्छे आ रहे हैं, आपका माइंड ओपन हो रहा है, मतलब इस तरह से आप काम। अब क्या होता है कि जैसे आप ये वीडियो सुन रहे हो सकता है कुछ लोग इन वीडियोज़ को कुछ काम करते करते सुनते हो, जैसे मान लो खाना बना रहे हो साथ साथ में सुन रहे हैं, तो दोनों काम हो रहे हैं ना आपके, अच्छी चीज़ आप ले रहे हो ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ आप नेगेटिव सुन रहे हो। तो ये सब चीज़ें कितनी एफर्टलेस हो जाती हैं इन सब चीज़ों से, है ना। आगे है, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर द ग्रेट नाइट आउट विद आवर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स के साथ गए हो तो ग्रेट नाइट आउट के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर द रिलैक्सिंग डे ऑफ ट्रैवल, मतलब यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। यात्रा भी कर रहे हो और आराम के साथ कर रहे हो, मतलब मज़ा आ रहा है उसको करते हुए भी, थकान नहीं है कोई, तो वाह भाई कितना बढ़िया दिन है ना फिर तो। आगे बोला है, थैंक यू फॉर द अमेजिंग एनर्जी फ्रॉम माई एक्सरसाइज सेशन। जो आप व्यायाम कर रहे हो, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। भाई सुपर्ब है ना, कितना अच्छा है ना, सुन के अच्छा लग रहा है। आगे है, थैंक यू फॉर द बेस्ट फैमिली गेट टुगेदर वी हैव एवर हैड। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। कई बार ऐसा होता है ना कि रिलेटिव सबको मिलने के बाद लगता है यार कितने सारे लोग हैं ना जो हमें प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारी सपोर्ट करते हैं ना, और जब तक किसी फैमिली फंक्शन में सब लोग इकट्ठे ना हो तब तक फैमिली फंक्शन लगता भी थोड़ा ना है। फैमिली फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें अधूरी लगती हैं, तो इसके लिए थैंक यू पहले से ही। तो देखो, यदि आप हर अनुभव पर, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप ऐसा जोर से नहीं बोल सकते हो तो मन में बोल लें, पर बोलना ज़रूर है। ठीक है, जोर से बोल सकते हो तो कोई मौका नहीं छोड़ना है जोर से बोलने का, और अगर नहीं बोल सकते हो तो मन ही मन में बोलना है।
आगे वो कहती हैं, जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। मतलब जैसे कि आप सुबह ये काम कर रहे हो, ठीक है, आपने सोच लिया या आपने लिख लिया, तो लास्ट में अब जब आपने देख लिया कि अच्छा आज मुझे बिल पे करना है, आज मुझे बैंक जाना है, आज मुझे वो शॉपिंग करने के लिए जाना है, मुझे वो नई ड्रेस खरीदनी है, अपने नए वो फंक्शन के लिए, कोई भी फंक्शन सोच लो, है ना, तो आज मुझे शाम को उसके साथ वो चाय पीने के लिए जाना है, आज मुझे फैमिली फंक्शन में भी जाना है, आज रात को मैं सोच रही हूँ कि आज रात को ये स्पेशल डिश बनाऊँगी, है ना। इस तरह से आप सोच रहे हो। अब ठीक है, आपने सोच लिया, आपने सोचते सोचते उस चीज़ के लिए थैंक यू भी बोल दिया, उस चीज़ को जो भी करना था वो सब कर लिया। अब क्या करना है, अब सब काम हो गया ना, अब उसको ऐसे नहीं कि अब हो गया, अब हो चल पड़े, नहीं, अब क्या करना है, आपको लास्ट में कहना है थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे। क्या बोलना है, आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जो उसको भी आपको बोलना है उनको बोलो, और थैंक यू बोलो उनको कि थैंक यू आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए। देखो सेंटेंसेस पे गौर करना, ऐसा नहीं है कि आप भेज रहे हो, भेजने के लिए मतलब आपको पता है कि आज आई है, ये मतलब हो चुकी है। जैसे एंड में कहेंगे ना, दिन के एंड में कहेंगे कि थैंक यू आज आपने मेरी तरफ इतनी अच्छी न्यूज़ भेजी, है ना, तो उसको हमने पहले ही बोल दिया, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस है ना, ये जो जादुई दिन बनाने वाली प्रैक्टिस है, ये आपको बिना एक भी दिन मिस किए हुए करनी है, मतलब बिना नागा, विदाउट फेल, ठीक है। कोई भी नागा नहीं डालना है इसमें, ऐसा नहीं करना है आज किया कल नहीं किया, कल मूड ख़राब था, सुबह उठे ध्यान ही नहीं रहा ये सब करने का। कोशिश करनी है रोज़ ही करनी है ये, क्योंकि जब आप रोज़ करोगे ना ये, आप यकीन करो आपकी तरफ इतनी बेहतरीन खबरें आनी शुरू हो जाएंगी ना, जो कि जीवन में कभी आपने सुनी भी नहीं होगी, कभी ऐसा कभी आपके साथ हुआ ही नहीं होगा, कभी आपको जीवन में पहले ऐसी खबरें नहीं मिली होंगी। एक के बाद दूसरी, हर दिन ऐसा होगा, हर वीक ऐसा होगा, हर मंथ ऐसा होगा, हर बेहतरीन खबर आपकी ओर आती रहेगी। तो वो कहती हैं कि जब से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे इतनी बेहतरीन खबर मिलती हैं, मैं उनको सुन के बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल और एक्साइटेड हो जाती हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि ये मैंने खुद ही आकर्षित की है, कि मैंने ही कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके इनको अपनी ओर आकर्षित किया है। इसलिए परिणाम ये होता है कि इसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबरें पाना चाहते हो तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करते रहें। इफ़ यू वांट टू रिसीव मोर ग्रेट न्यूज़ देन यू एवर हैव बिफोर, देन जस्ट फॉलो इन माई फुट स्टेप्स। तो ये कहती हैं आज की टीचिंग में रोंडा बहन, ठीक है। तो अब आती है मैजिक प्रैक्टिस नंबर 14, जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं, हैव अ मैजिकल डे। तो हमारी प्रैक्टिस नंबर 1, जो कि हमारी हर रोज़ सेम ही होती है, काउंट योर ब्लेसिंग। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो ये सब तो हम हर रोज़ करते आ ही रहे हैं, इसमें तो आप बिल्कुल एकदम से मास्टर हो गए हो अब तो, ठीक है। अब दूसरी जो कि आज की प्रैक्टिस है, इसको ध्यान से सुनना। सुबह सुबह मन ही मन, सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है, और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। तो वो कहती हैं कि जब आप सुबह सुबह ही, आपको सुबह से लेकर रात तक की अपनी सारी योजनाओं के बारे में सोचना है, और अच्छी तरह से सोच लेना है कि वो सब घटनाएं, इवेंट्स जो भी आपने प्लान कर रखा है वो बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली आपके लिए हो रही हैं, और अपने जादुई वर्ड्स धन्यवाद उनके लिए कहना है, और कल्पना करना है कि दिन के अंत में आप धन्यवाद कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे ढंग से गुजर गई,
ठीक है, मतलब रात को जब आप सोने जा रहे हो तो थैंक यू कहो, थैंक यू यूनिवर्स, आज का दिन कितना बेहतरीन था। पहले आपने सुबह ये काम कर लिया ना, सुबह आपने प्लान कर लिया, फिर आपका दिन अच्छा जाएगा। तो रात को आप क्या करोगे, थैंक यू करोगे ना भगवान को, तो वो वाला सीन भी आपने सुबह ही सोच लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे है थर्ड, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही हैं। अब मैंने आपको कहा ना लास्ट, तो लास्ट पैराग्राफ में हमने यही सीखा ना कि जब आप ये सब चीज़ें प्लान कर लोगे, थैंक यू बोल लोगे, अब ये भी थैंक यू, अब इस चीज़ के लिए भी अब वो भी आपने सोच लिया कि रात को मैं किस तरह से थैंक यू बोल रही होंगी, है ना। ये सब करने के बाद आपको एक और काम करना है। क्या बोलना है आपको, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे। अब कुछ ऐसी न्यूज़ भी होंगी ना जिनके बारे में आपको नहीं पता है। अब सब कुछ प्लान थोड़ना है, जो जो प्लान था वो तो आपने कर दिया। अब कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं, आपको क्या पता क्या मिलने वाला क्या नहीं मिलने वाला है। आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हो ना, आप उसके लिए पहले ही थैंक यू बोल सकते हो ना। तो यही आपको कहना है। क्या कहना है, जब आप ये सब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सुबह क्या बोलना है, सब सब प्रैक्टिस करने के बाद, और उस बेहतरीन खबर के लिए आपको पता नहीं है कि वो उस बेहतरीन खबर कौन सी है। ठीक है, आपको स्पेसिफाई नहीं है, वो अभी सरप्राइज़ है वो आपके लिए। ठीक है, तो आपने क्या बोलना है, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। आपको पता है कि आ रहा है कुछ। ठीक है, समझ गए ना कैसे करना है ये। और लास्ट में क्या है, आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, जो कि हम हर रोज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भी आपकी सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं आप प्लीज़ इन्हें शेयर करें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब हम बाकी लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, बाकी लोगों के मुंह से सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, तो जिनकी लाइफ में अभी कोई मिरेकल्स नहीं हो रहे हैं, या जिनका बहुत सारे रीज़न की वजह से ऐसा होता है ना कि हमारा थोड़ा विश्वास डगमगा जाता है, तो क्या होता है कि जब हम दूसरे के मुंह से ये सुनते हैं या पढ़ते हैं उनकी स्टोरीज़ ना, तो हमें लगता है कि यार जब इसके लिए काम कर गया तो मेरे लिए भी तो काम करेगा। तो चाहे आपकी सक्सेस स्टोरी कितनी ही छोटी क्यों ना हो और कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, प्लीज़ ज़रूर शेयर किया कीजिए कमेंट सेक्शन में। और दूसरा ये कि आपको बुक पढ़नी है हिंदी इंग्लिश में दोनों में, फिर आपको ये मेरी वीडियो सुननी है, फिर आपको ये प्रैक्टिस करनी है अच्छे से समझ के। ठीक है, और अगर आपके पास बुक की PDF नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिसेस को पूरे दिल से कीजिए, शिद्दत से कीजिए और पूरे समर्पण भाव के साथ कीजिए। कोई शंका, कोई डाउट, कोई अविश्वास वाली बात, मतलब कि कुछ भी नहीं होना चाहिए ऐसा नेगेटिव। ठीक है, जो कर रहे हो मस्त होके करो, सब काम कर रहा है ये। ठीक है, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे की वीडियो में नई प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए और किसी की प्यारी सी मीठी सच्ची सी मुस्कान की वजह बनिए, और मेरे साथ कहिए सबका मंगल हो। और एक और बात, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हर रोज़ सुबह 6 बजे मैं लेके आती हूँ रॉन्डा बर्न की एक और बुक है द सीक्रेट डेली टीचिंग। उसमें पूरे साल के लिए 365 डेज़ की टीचिंग्स हैं, तो हर रोज़ मैं उन टीचिंग्स को लेके आती हूँ। आप अपने दिन की शुरुआत उन टीचिंग्स को सुन के कर सकते हो। उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्शन मिलेगी, कैसे LOA यूज़ करना है, आपको गाइडेंस मिलेगी, और आपको ये भी पता चलेगा, आप खुद को भी चेक करोगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, और आपको ये भी पता चलेगा कि आज हमें क्या प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, और प्लीज़ ये जो मैजिक बुक है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया कीजिए। मतलब इन वीडियोस को ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि सब लोगों को ज़रूरत है इनकी। आज के टाइम में ना हम लोग इसीलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ना ग्रेटफुल होना भूल गए हैं। तो मैजिक बुक के अलावा
मुझे अभी तक और किसी बुक के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है जो इतने डीपली और अच्छे वे में, सिंपल वे में हमें सिखाए कि कैसे हमें चीज़ों को लेके ग्रेटफुल होना है। तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को बाकी लोगों के साथ खूब दिल खोल के शेयर किया कीजिए और उनको यही कहें कि प्लेलिस्ट में जैसे वीडियोज़ सीरीज़ में लगी हुई हैं वैसे ही आपको ये सुननी है और वैसे ही आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपने आज किसी को ये डे 14 की वीडियोस शेयर कर दी और वो डे 14 को सुन रहा है, फिर उसको समझ में नहीं आएगा। तो शुरू से शुरू करनी है प्रैक्टिस, जैसे प्लेलिस्ट में दिया है वैसे ही। पहले इंट्रोडक्शन सुननी है, नेक्स्ट डे आपको डे 1 सुनना है, नेक्स्ट डे डे 2, वैसे वैसे करते हुए ये करनी है और खूब दिल से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हैव अ ब्यूटीफुल लवली पीसफुल डे। बाय। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस ब्यूटीफुल मैजिकल जर्नी। Thank you so much to listen me and to practice this magic book with me. Thank you.